आज हम करने वाले क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप क्वेश्चन देखें तो आपको कहा गया है ABCD आपका क्या है पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल AC आपके एंगल A को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स एंगल 1 और 2 मैं मान लेता हूं क्या है इक्वल, जो मैंने गिवन में शो कर दिए। ठीक है, उसके बाद ये कहता है आपको प्रूफ करके दिखाना है ये डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है एंगल 3 और 4 क्या है इक्वल, जो मैंने आपको 2 प्रूफ में लिखा है। दूसरा पार्ट है कि इसे आपको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स पैरेललोग्राम तो पहले से है, बस हमें क्या प्रूफ करना है कि सभी साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल। इतना सा काम था, अब जल्दी से कर देते हैं। प्रूफ ही तो करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा और बहुत ज्यादा आसान है। देखिए आपको पता है बिकॉज AB is parallel to CD and AC is transversal। AC क्या है आपके लिए? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ओके, उसके बाद ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय alternate interior angles. This implies angle 2 is equal to angle 3. Alternate interior angles. Equation number 1. ठीक है, सेम इसी वे में also अब जो बाकी दोनों बचे, बिकॉज ये क्या है पैरेललोग्राम की साइड्स हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो AD is parallel to BC। ठीक है, AD is parallel to BC। यहां पर भी आपके पास AC जो आपका है वो क्या है? is ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। और कौन से एंगल हैं जो आपको AD और BC साइड को टच कर रहे हैं? एंगल 1 और एंगल 4। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। इक्वेशन नंबर 2, ये सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए यहां पर ये दोनों चीजें तो आ गई, क्लियर है इतना? ठीक है, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के, 2 किसके इक्वल है? 3 के। लेकिन आल्सो यहां पर एक काम और है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो, आप इक्वेशन नंबर दे दो वैसे इसको। इक्वेशन नंबर मान लो मैंने 3 दे दिया, और लिखना क्या है? ये गिवन से आया है। कहां से आया है? गिवन से। ठीक है, 1 और 2 कहां से आ गया आपके पास? गिवन से आ गया। अब देखिए मैं अगर दो चीजें कंपेयर करूं, क्या चीजें कंपेयर करनी है? एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के, और एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ठीक है, और एंगल 1 किसके इक्वल है? 4 के। 2 किसके इक्वल है? 3 के। तो वह बस कुछ खास नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड 3 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिल जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए एंगल 1 के इक्वल कौन है? 4। मैंने एंगल 1 के इक्वल में रख दिया 4। ठीक है, एंगल 1 को हटाया और उसी जगह रख दिया 4। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो मैंने 2 को हटाया और कौन रख दिया? 3। मुझे क्या प्रूफ करना था? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहां लिख सकता हूं हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C, हेंस प्रूव्ड। और यहां पर फिनिश। देखिए कितनी जल्दी हो गया हमारा एक पार्ट, सेकंड पार्ट भी इतनी ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के, और एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो मैं ये कर दूं, एंगल 1 हटाओ, इसकी जगह एंगल 2 रख दो। इतना कर सकते हैं,
है ना, एंगल 1 हटा दिया, इसकी जगह कौन रख दिया, एंगल 2। तो करके देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, तो मैंने क्या कहा, 2 and 3 से 1 को हटाओ और सिर्फ एंगल 2 रख दो वहां पर, एंगल 2 इज इक्वल टू, उसके सामने कौन है फिर 4, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए, इसको 4 दे देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पर, एंगल 2 और 4 को इक्वल प्रूफ कर दिया, है ना, आसान था। अब अगर मैं यहां पर बात करूं नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABC, ABC, एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या है, इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। दिस इंप्लाइज, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हों तो जो उन दोनों एंगल की अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल। दैट मीन्स BC और AB, तो मैं यहां लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BC, और लिखना क्या है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जो साइड इक्वल एंगल्स के अपोजिट हैं वो साइड्स भी क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी, ठीक है। इतना आ गया, सिंपल था ये, तो कोई खास बड़ी बात नहीं। यहां पर बस एक क्या दे देता हूं, इक्वेशन का नंबर दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 4 हो चुकी है, तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए AB किसके इक्वल आ गई, BC के, और हमें गिवन से क्या है, आल्सो, गिवन में क्या मिला हुआ है, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। इक्वेशन नंबर मान लो मैंने 6 दे दिया इसको, पूरे इसको, और ये क्या है, गिवन है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं 5 और 6 दोनों को ज्वाइन कर दूं, AB BC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, 1 2 3 4, चारों साइड क्या हो चुकी है, आपस में इक्वल आ चुके हैं, बिकॉज AB CD के भी इक्वल है, तो CD को भी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6, फ्रॉम 5 and 6, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। एक बार और बता देता हूं कैसे। AB क्या है, BC के इक्वल, और यहां से AB किसके इक्वल है, CD, तो AB BC और CD तीनों इक्वल हो गए। इसके साथ साथ BC किसके इक्वल दे रखी है, AD के, है ना, तो तीनों तो पहले इक्वल थे, अब ये चौथा भी शुमार हो गया उसके अंदर, तो ये क्या हो गए, सभी इक्वल हो गए। और जैसे इक्वल हुए हमें बस एक ही लाइन लिखनी है, अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, हैविंग ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइड इक्वल है वो कैसा होता है, रोम्बस होता है। तो हम यहां लिख देंगे हेंस ABCD इज अ रोम्बस। क्लियर। और लास्ट में एक प्यारा सा वर्ड जिसको देखकर बहुत खुशी मिलती है, हेंस प्रूव्ड, और यहां पर आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।